हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल प्रत्यूष भाई पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर बनाएंगे। इससे आप लोग भी थोड़ा सा समझ पाओगे जावास्क्रिप्ट में लॉजिक वगैरह कैसे लगाया जाता है, कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। मज़ा आएगा, एक फ्लो में बनाएंगे यार, अच्छा लगेगा। हम लोग साथ में रहेंगे, अच्छे से वीडियो भी देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लेकिन यार कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार क्या दिक्कत है, आजकल तो एआई से एक ही बार में एक ही प्रॉम्प्ट डालेंगे पूरा कैलकुलेटर बन के आ जाएगा। तो भाई ऐसे लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि यार तुम अगर उससे बना भी लोगे ना एक बार भी, तो फिर उसमें तुम कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। आज के टाइम में ना लोगों को ये लगता है कि एआई आ गया है तो अब कोडिंग का कोई मतलब नहीं है, कोडिंग तो एआई ही कर दे रहा है। तो ये भाई बिल्कुल गलत है। कोडिंग सीखना लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम एआई से कोडिंग को फास्टली कर सकते हो, बट इंसान ना, हम लोग ना उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जिससे कि मतलब काम फास्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप कोडिंग ही छोड़ दो, ये गलत है। तो चलिए आज हम ये सब चीज़ें हटाते हैं, कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फ्लो में बनाएंगे। आप जहाँ पर भी हो भाई साहब बैठ जाओ, अच्छे से सीट बेल्ट लगा करके, खाना और लेकर के पॉपकॉर्न वगैरह ले लो और आराम से बैठ जाओ, वीडियो प्ले कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर बनाना, और समझेंगे भी, मज़ा में बनाएंगे, फ्लो में बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा यार। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर तुम लोग देख रहे होगे यार, नॉर्मल सा कोड है HTML का। इसको रन कर लेते हैं पहले, एक बार ब्राउज़र के अंदर रन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसके कलर को ना थोड़ा सा ग्रे कर दिया, बिकॉज आँख पर यार लगेगा, पूरा वाइट रहेगा ना तो आँख पर लगेगा। तुम ही देख लो कितना ज़्यादा ये आँख पे लगता है। अच्छे से बैठ जाओ भाई, टाइम देना है। यहाँ पर देखो वाइट हो गया यार, बुरा लगता है। इसको थोड़ा सा ना ग्रे कर लेते हैं, अच्छा नहीं लगता है, नहीं तो मतलब आँख पे यार लगता है काफ़ी ज़्यादा। हाँ तो ये थोड़ा सा हम ग्रे कर लिए हैं, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। अब यार स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर को बनाना। सबसे पहले यार हम ना कैलकुलेटर का डिस्प्ले बनाएंगे। कैलकुलेटर का डिस्प्ले क्या होता है, मतलब जिसके अंदर ना टेक्स्ट वगैरह आएगा। तो डिस्प्ले कैसे बनाते हैं भाई, इनपुट बॉक्स, सिंपल यार, उसी को डिस्प्ले की तरह हम बोल दिए, उसी को डिस्प्ले बनाएंगे। सबसे पहले बॉडी के अंदर आपको कुछ इस तरह से आ जाना है। यार इसको इस साइड कर ले क्या, हाँ इस साइड कर लेते हैं, तो कोड नोटपैड को इस साइड कर ले, हाँ अब अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना यार हम इनपुट डाल देते हैं, कुछ भी डाल, मतलब इनपुट एक बना लेते हैं, इनपुट, ओके PUT इनपुट, ये तो हो गया भाई, स्लैश दे करके, ओके इनपुट बन गया यार। अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये आया या नहीं। देख सकते हो भाई यहाँ पर जो है इनपुट वो आ गया। इसी को भाई हम लोग डिस्प्ले बना देंगे एक तरह से कहें तो। नॉर्मली यार इनपुट तो आ चुका है। अब इस इनपुट के अंदर हम एक ID डाल देते हैं, सिंपल कुछ इस तरह से। इस ID को नाम हम डिस्प्ले रख देते हैं, DISPLE, डिस्प्ले। डिस्प्ले के नाम से ID बना लेते हैं। ये क्या हो गया यार, तो डिस्प्ले के नाम से हम ये ID बना लिए हैं। अब इसका ना थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं, ये तो ये बुरा लगता है, जैसे इसका बॉर्डर वगैरह को हटा देते हैं और थोड़ा सा हाइट वगैरह भी दे देते हैं। डिस्प्ले, अरे यार ये क्या बार बार हो रहा है। ID है, इसको कर देते हैं क्लोज। बॉर्डर को भाई नन कर देते हैं, बिकॉज जैसे यहाँ पर तुम देख रहे हो क्लिक करते हैं तो भाई ब्लैक हो जाता है, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं हाइट देते हैं, हाइट दे देते हैं, इसमें हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल का। देखते कितना होता है ये 100। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 50 पिक्सल देते हैं, ये भी ज़्यादा हो गया। 45 पिक्सल, या मेरे हिसाब से 30 रहेगा बेस्ट। हाँ तो ये सही है यार एक इनपुट के लिए। अब इसके बाद यार क्या करते हैं कि जैसे तुम देख रहे होगे कि कैलकुलेटर के अंदर हम मान लो ये कैलकुलेटर, यार रहने दो इसको, अभी बाद में देखेंगे। अब ना एक बटन बना लेते हैं यार। बटन से पहले एक डिव बना लेते हैं जिसका नाम हम कैलकुलेटर रखते हैं, डिव। और नहीं ये पूरा डिव जो है ना, डिस्प्ले भी इसी डिव के अंदर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर हम डिव बना लेते हैं। अरे यार ये कोड एडिटर का ना एक प्रॉब्लम ही है। यहाँ पर हम डिव का ID बना ले, क्लास ID बना लेते हैं, नहीं क्लास बनाते हैं। क्लास में भाई साहब हम दे देते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है कैलकुलेटर, क्योंकि यार पूरा कैलकुलेटर इसी के अंदर जो है HTML इसका होने वाला है, इसीलिए सोच रहे यार इसका डिव भी पूरा यही कर लेते हैं। कैलकुलेटर ही डाल दिए। अब इस डिव को कर दिए क्लोज। यहाँ पे
जहाँ पर ये भाई साहब इनपुट हो गया। अब इनपुट के अंदर ना एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लिक, ऑन CLIC के ऑन क्लिक नॉट यार, ऑन क्लिक नॉट 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 नॉट। यहाँ पर यार टाइप दे देते हैं इनपुट के अंदर। सबसे पहले तो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये हो गया। अब इसके बाद हमें बनाना है भाई साहब बटन्स। तो बटन्स, सारा बटन्स जैसे 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, और मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें भी डालनी है। तो एक बटन का डिव पहले बना लेते हैं। ओके, इस डिव का क्लास रख देते हैं, क्लास रख देते हैं भाई साहब बटन, BUTTEN बटन, या फिर BUT रख देते हैं भाई, बेस्ट EN बटन, कुछ इस तरह का नाम रख दे, गलत है पता है। अब इसके अंदर भाई साहब सभी तरह का बटन्स बनाएंगे हम। तो अभी तुम देखोगे कि भाई यहाँ पर कुछ आया नहीं है। तो फर्स्ट बटन बनाते हैं हम यहाँ पर UTT बटन ऑन CLIC के ऑन क्लिक, और इसमें हम दे देते हैं भाई साहब C का मतलब क्या हुआ कि पहले तो यार बना लेते हैं ना, तब ये करेंगे। ऑन क्लिक इसका नाम रख देते हैं भाई साहब क्लियर, फंक्शन का नाम क्लियर रख देते हैं, और हो गया। और यहाँ पर हम इसका जो नाम बटन का रखते हैं वो C रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर C जो है वो आ गया, बट ये कुछ काम नहीं करेगा अभी, मतलब, लेकिन ये करेगा कैसे ये बता दें। जैसे कि इसके अंदर सारा कुछ है, तो जैसे C पर क्लिक करेंगे ना, 1 2 4 नंबर मान लो इसके अंदर दे दिया, अभी तो कुछ भी आ जा रहा है नंबर दे। जैसे ही C पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, जैसे भाई साहब कैलकुलेटर वगैरह के अंदर होता है नॉर्मली, तो वही होगा इस C बटन को प्रेस करने से। तो अभी तो भाई ये C काम कर नहीं रहा है, तो ये काम करेगा अभी, लेकिन उससे पहले और भी बटन्स बना लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई साहब ऑन क्लिक। इसके बाद जो नेक्स्ट बटन बना रहे हैं हम वो है भाई साहब डेल, मतलब कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि C पर दबाने से पूरा जितना भी इनपुट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ होगा टेक्स्ट सारा डिलीट हो जाएगा। बट इसके बाद जो हम बना रहे हैं डेल DEL, ये क्या करता है, ये ना वही करेगा, मतलब कि ये क्या करेगा कि एक बटन को सिर्फ डिलीट करेगा। जैसे कि A लिखे तो इसमें से सिर्फ जो यहाँ पर लास्ट में S है ना, सिर्फ डिलीट पर क्लिक करने से एक S जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो फिर F जाएगा, ऐसे वो काम करेगा ये। इसके बाद भाई साहब 0 से लेकर के 9 तक देंगे, उसके बाद प्लस माइनस ये सारी चीज़ें, तो वो सारा का एक ही फंक्शन नेम होगा। चलो अब बनाते हैं ऑन क्लिक, और एक ही सारा का फंक्शन होगा, तो हम एक CTX नाम रख देते हैं जो कि वर्क करेगा हमेशा, और इसका वैल्यू इसके अंदर 0 डाल देना है। ओके, इसका वैल्यू इसी में डाल देना है 0, और इसको बंद कर देना भाई, और यहाँ पर भाई साहब आप लिख दो 0। ओके, 0 लिख दिए। एक और बना लेते हैं CTX, उसका नाम रख देंगे, इसके अंदर जो वैल्यू है वो डाल देते हैं भाई साहब 1, 0 और 1 आ गया यार। अब पहले ना इस दफ़ा इसके और भी 9 तक बना लेते हैं, इसको 9 तक। चलो 0 1 एंड इसके बाद क्या होगा, 2 होगा, सिंपल भाई। इसके बाद 3 होगा, 4 5 6 7। नेक्स्ट और हमारे पास और भी आनी चाहिए 7 8 एंड 9। ओके, तो हमारे पास 9 तक का जो है बटन्स वो आ गया, बट भाई कैलकुलेटर से बाहर ही चला गया ये, तो इसको मैनेज कर लेते हैं पहले। तो स्टाइल जावा क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट से, ठीक, स्टाइल से, CSS से। तो यहाँ पर भी बटन देंगे, HTS क्या कहते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर रहे हैं हम, ताकि एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, कोई ID वाईडी वगैरह ना परेशान हो जाते हैं उसमें।
अब इसको कर देते हैं भाई साहब एक div के अंदर विथ इसका डाल देते हैं, एक विथ डाल दिया भाई साहब 200 पिक्सल। ओ भाई यार ये तो पूरा बटन का ही कर दिया, सॉरी यार, यहाँ पर हम गलती कर दिया, हम बटन का ही करने लगे थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको क्लास का बनाना है ना, तो भाई यहाँ पर हम डॉट देंगे और देंगे BUTEN बटन। अब इसका हम विड्थ देंगे विद 150 पिक्सल। तो ये सेटअप हो रहा है। अब करते हैं 160 पिक्सल, 170 पिक्सल, क्या कहते हैं, डिस्प्ले को कर देते हैं भाई साहब इनलाइन ब्लॉक। नो यार, नो नो नो, BLOC के ब्लॉक ही रहने दो। हाइट दे देते हैं इसमें, थोड़ा सा वर्क कर जाए, 100 पिक्सल। तो भाई हाइट भी यहाँ पर काम कर रहेगा, लेकिन इसको अभी पहले यहाँ से हाइट हटा देते हैं और बटन लेते हैं HTML सेलेक्टर से, एलिमेंट सेलेक्टर से, और इसमें मार्जिन दे दें, पैडिंग दे देते हैं हम 5 पिक्सल का। ओके, तो यार ये ना लाइन बाय लाइन अलाइन नहीं हुआ है, ये दिस इज़ द प्रॉब्लम। सो इसको लाइन बाय लाइन हमको ना अलाइन करना होगा। अब इसको हम बैकग्राउंड क्या कहते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल नहीं 10 पिक्सल कर देते हैं, चलो। और विड्थ को थोड़ा बढ़ाते हैं, ये डेल और C बटन को नीचे कर देते हैं, बिकॉज़ ये जो है अनस्टेबल कर रहा है हर चीज़ को, इसको नीचे कर देते हैं। ओके, तो ये भाई साहब नीचे हो चुका है। और अब भाई साहब पहले तो ये कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में इसका सेटअप, ताकि 6 और ये सारी चीज़ें का वैल्यू इसके अंदर इनपुट के अंदर जाए। तो जावास्क्रिप्ट टैग एक बना लेते हैं अब, नॉर्मल सा। यहाँ पर हम स्क्रिप्ट टैग बना लेते हैं, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर यार हम यहाँ पर हम लिखेंगे फंक्शन एक बनाएंगे, फंक्शन, और फंक्शन का नाम रखेंगे भाई सब CTX। और यहाँ पर हम वैल लिखेंगे, वैल, और CTX वैल लिखने के बाद आपको डिस्प्ले वैल्यू PLA, लेकिन उससे पहले ना एक क्या कहते हैं ये बनाना होगा, डॉक्यूमेंट से डिस्प्ले को ID, डिस्प्ले का वैल्यू लेना होगा हमको गेट एलिमेंट बाय ID से। तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसका वैल्यू को गेट कर लेंगे भाई डिस्प्ले के अंदर DISPLA डिस्प्ले। अब तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के ID के अंदर है वो आ चुका है। अब इसको कर देते हैं भाई क्लोज, ओ सॉरी क्लोज करना था, हाँ ये हो गया। अब जो डिस्प्ले का वैल्यू आया है उसको हम लेट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, एक डिस्प्ले नाम ही रख करके, चलो DISPLA डिस्प्ले। इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का जो सिस्टम है वो स्टोर हो चुका है एलिमेंट डिस्प्ले के अंदर। अब ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन CTX वैल, मतलब CTX के अंदर जितना भी वैल्यू है वो सारा जो है इस फंक्शन से हम इस इनपुट के अंदर सेंड करेंगे डिस्प्ले का यूज़ करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले डॉट वैल्यू, और यहाँ पर हम आगे देंगे प्लस इज इक्वल टू वैल। ओके, एंड इसको हम कर देंगे भाई। तो भाई अब जादू तुम देखो, जैसे हम 5 पर क्लिक करेंगे, अरे
5 पर क्लिक किया तो 1 आया। ओ यार यहाँ पर देखो यार, सारा का जो है वैल्यू अलग है। 1 का 1 है, फिर 2 का हमको 2 देना होगा, 3 का 3 देना होगा, 4 का 4, इस तरह सारा का सेटअप करना होगा यार। चलो यहाँ पर 8 दे दिए, यहाँ पर 9 दे दिए। ओके, अब सारा कुछ सही है। अब जैसे 6 पर क्लिक किया तो भाई 6 आ गया, 3 पर क्लिक किया 3 आ गया, 1 5 9 C 8 D 0 1। ओके तो भाई ये सारा सेटअप जो हो गया है, खांसी आ रहा था। आप लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं, पहले ये बताओ। अच्छे से देखो भाई, मज़े करके देखो, कोई भागने वाली बात नहीं है, आराम से समझते हुए देखते हैं, बीच में छोड़ना वोड़ना नहीं है। तो अब ये डेल बटन पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये सारा जो टेक्स्ट है वो हट नहीं रहा है, जबकि हमको हटाना है। तो डेल पर क्लिक करने से ये सारा गायब हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन डालेंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम जो डालेंगे वो है डेल, DEL, डेल का फंक्शन है भाई। यहाँ पर हम डिस्प्ले डॉट वैल्यू बराबर कुछ भी नहीं, ये भी एक डिलीट करने का ही तरीका होता है। अब जैसे तुम 6 लिखो, डेल पर क्लिक करो, सारा हट जाएगा, कुछ भी क्लिक करो सारा हट जाता है। ओके, तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात हुई हमारे लिए, अब डेल से ये हट जा रहा है। चलो नेक्स्ट भाई है वो C काम करना चाहिए। C से डेल पर क्लिक करने से यार सारा हट जा रहा है, ये तो C से होना चाहिए था ना, हम इसको डेल में सेटअप कर दिए। भाई ये गलत हो गया यार, डेल नहीं भाई, ये तो क्लियर के अंदर आना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्लियर दे रहे हैं, क्लियर। तो भाई अब जब हम 899 लिखे तो डेल पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, C पर क्लिक करने से सारा डिलीट होगा। बट हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? CLEAR क्लियर, फंक्शन क्लियर। उनको थोड़ा सा समझना होगा ये क्यों नहीं हो रहा है डिलीट। C पर क्लिक करने से तो फिर से एक फंक्शन बना लेते भाई, दोबारा से शायद कोई प्रॉब्लम आया होगा। CTION फंक्शन, यहाँ पर हम CLEAR क्लियर बना लिए। अब ओके, अब हम डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ओके। अब C पर जैसे क्लिक कर रहे हैं तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ये क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेल दे दे तो ये वर्क कर रहा है, डेल पर वर्क कर रहा है क्या? तो भाई डेल पर अगर ये काम कर रहा है तो एक काम करते हैं, डेल को ही C बना देते हैं और इसको बना देते हैं डेल। तो अब भाई देखो 7 पर क्लिक किए, C पर दबाए, भाई क्लियर हो रहा है। और ये डेल को ना हटा ही देते हैं, ये फालतू का दिमाग भी ख़राब कर रहा है और बटन्स को भी मिसमैनेज कर रहा है। ओके चलो, यहाँ पर हो गया ये सारा कुछ। अब यार माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें का भी बटन्स स्पीड में डाल देते हैं, इसमें कोई बड़ा समस्या है नहीं। 4 ही होगा, 4 को लाते हैं इधर, यहाँ बटन के अंदर पटक देते हैं। सबसे पहले भाई मल्टीप्लिकेशन नहीं, सब प्लस, इसको ये इसके अंदर आपको डालना। ये स्ट्रिंग नहीं है भाई, इसलिए स्ट्रिंग बना करके ही डालना, नहीं तो एरर आएगा। अब यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन बना लेते हैं। सब्सट्रैक्शन कुछ इस तरह से होगा। ओके या राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास डिवाइड, वो ले लेते हैं भाई। डिवाइड डाल दिए, इसको भी स्ट्रिंग के अंदर ही डालना है, डिवाइड को डाल दिए। अब मल्टीप्लिकेशन भाई, तो मल्टीप्लिकेशन को यहाँ से एक्सेप्ट करते हो, इसको भी स्ट्रिंग के अंदर डाल दो भाई यार। तो यहाँ पर लो स्ट्रिंग भी डाल दिए।
तो यार यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं। अब प्लस 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 मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ भाई काम कर रही है, सी दबाओ। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 या बट यार इक्वल टू का बटन ही नहीं। तो चलो अब इक्वल टू का बटन भी बना लेते हैं यार। सबसे पहले तो बटन ही बनाना होगा यहाँ पे। तो एक बटन को कॉपी किए भाई, यहाँ पर इसको पेस्ट किए और यहाँ पर हम दे दिए भाई साहब इज़ इक्वल टू मतलब इस पर क्लिक करने से ना आंसर आ जाएगा। सिंपल पता है हमें सबको। यहाँ पर देख सकते हो ये बटन आ गया है। इसमें ना थोड़ा सा अलग स्टाइलिंग करेंगे, इसीलिए अभी इसका एक क्लास बना देते हैं। क्लास में दे देते भाई साहब इक्वल EQUAL इक्वल। खैर इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अभी तो ऐसे दे दिए इसका क्लास। अब इसका ना इक्वल टू का फंक्शन बना लेते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर हम फंक्शन लिख दिए और फंक्शन के अंदर भाई इक्वल टू का जो है ये फंक्शन नेम भी बदलना होगा। इसका नाम EQUAL इक्वल रख देते हैं। EQUAL गलत हो सकता है भाई, गुस्सा मत करना। नेक्स्ट हम EQUAL इक्वल रखे और ऐसे करके एक्सेप्ट कर ली। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें करना होगा इसका काम। तो यार चलो, तो यहाँ पर हम फंक्शन का कैलकुलेट इसको इक्वल को ना यहाँ पर लगाते हैं। ये तो ला लिए हैं फंक्शन के अंदर। अब इसका फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन लिखेंगे ट्राई और शिफ्ट देंगे और यहाँ पर हम भाई साहब लिखेंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू। मतलब डिस्प्ले का वैल्यू ले ले जितना भी है, मतलब प्लस माइनस 5 6 7 8 9 10 जितना भी लिख करके ये सारा कुछ लिखें। अब इसको हम प्लस करना चाहते हैं, वो सारा फंक्शन हम ले लें। प्लस एवल इज इक्वल टू देंगे और ई भी एवल यहाँ पर हम देंगे भाई साहब शिफ्ट डिस्प्ले डॉट वैल्यू डिस्प्ले डॉट वैल्यू और भाई साहब इसको क्लोज कर देंगे यहाँ से। लेकिन भाई अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। अब एक एरर बॉक्स बना लेते हैं जिसका नाम हम कैच के अंदर CATCH कैच देंगे पहले और यहाँ पर हम देंगे भाई ई कुछ भी दे दो और यहाँ पर हम भाई साहब दे देंगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू एरर। क्योंकि अगर मान लो भाई कुछ गलत कर दिया, कोई बहुत ज़्यादा ही नंबर दे दिया जो कि कैलकुलेट नहीं कर सकता है जावा स्क्रिप्ट, तो भाई इस केस में ना वहाँ पर एरर आ जाए, सिंपल एरर लिखा आ जाए। तो यहाँ पर हम वैल्यू एरर दे देते हैं इज इक्वल टू नॉट ये होना चाहिए ERROR एरर। ओके, तो अब देखते हैं भाई ये काम करता है या नहीं। जैसा यहाँ पर हम लिखे 12 + 12 इज इक्वल टू करने से भाई 24 आ जाए, मज़ा आ जाएगा। कर दिया तो भाई साहब कैलकुलेटर काम कर रहा है। सी भी है भाई, सी से हट जाता है सारा कुछ। तो कैलकुलेटर तो बन गया भाई। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ तब जाना। अब इसका ना स्टाइलिंग करते हैं क्योंकि भाई CSS आती है तो भाई कुछ तो करेंगे। तो स्टाइलिंग करते भाई, मज़ा आएगा। स्टाइलिंग देखने के लिए में ही तो मज़ा है, लॉजिक में क्या मज़ा है। तो रुक जाओ, थोड़ा सा स्टाइलिंग कर रहे हैं तुम लोग भी, देखो कैसे करते हैं स्टाइलिंग CSS से। थोड़ा सा गलत भी हो सकता है भाई, CSS उतना हमको नहीं आता है, लेकिन फिर भी जितना होगा हम करेंगे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भाई बटन जो है, मतलब यार क्या कहें, उल्टा सीधा है। थोड़ा कोई बड़ा है कोई छोटा है, यार गुस्सा आता है देख करके। तो सारे को ठीक करने के लिए हम यहाँ पर साले को नहीं सारे को बोले, यहाँ पर हम देंगे विथ और इसको भाई साहब तुम कर दो 40 पिक्सल राइट एंड जस्ट भाई साहब देखा बूम हो गया यार, सारा कोई कुछ अलाइन हो गया अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पर मार्जिन 10 पिक्सल देंगे ताकि सारे के बीच थोड़ा सा स्पेस बन जाए। सारे नहीं, साले नहीं बोले, सारे बोले। यहाँ पर हम 5 पिक्सल कर दिए और भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस आ रहा है, यहाँ पर हम 1 पिक्सल कर देते हैं एंड देन डन गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा बटन्स जो है बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब विड्थ को थोड़ा सा और भाई साहब बढ़ाते हैं, विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 45 पिक्सल कर देते हैं भाई साहब विड्थ को, क्योंकि भाई हमको इसको राउंड शेप में लाना है। तो फिर 50 पिक्सल करते हैं यार। और
50 पिक्सल करने के बाद हाइट भी थोड़ा सा देते हैं, हाइट दे देते हैं भाई साहब थोड़ा सा, 50 पिक्सल का ही हाइट भी दे देते हैं। ओके, एंड फिर इसका भी हाइट कम कर देते हैं। अब अगर ये थोड़ा सा ना लंबा हो गया तो इसका थोड़ा सा हाइट को जो है ना कम करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ पर 40 पिक्सल कर रहा हूँ, बट यार इसका हाइट तो कम हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका वेट को कम कर सकते हैं। 45 पिक्सल भाई साहब बहुत हो गया, 45 पिक्सल, इट्स माई लाइफ इज बेस्ट। तो ओके, तो भाई साहब 45 पिक्सल, बटन्स काफ़ी ज़्यादा अरेंज्ड है, मतलब बटन्स अरेंज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बटन्स के अंदर। बट यार डिस्प्ले देखो यार छोटा हो गया है, तो डिस्प्ले को थोड़ा बड़ा करते हैं भाई, विद डालते हैं डिस्प्ले में, विद 100%, 100%। अरे ये तो भाई ये तो इसी को क्रॉस कर गया है। ये किसके अंदर है, कैलकुलेटर नहीं डाले क्या भैया, कैलकुलेटर CL CUL, ओह माय गॉड, CAL CULATOR, कैलकुलेटर भाई सही है। कैलकुलेटर का स्पेलिंग नहीं बता देना भाई, तो डबल ओ डाल दी भाग। हाँ, तो ये हो गया कैलकुलेटर। एंड इसका वेट को भाई नॉर्मल करते हैं ना, वेट डालो भाई 200 पिक्सल, क्या 200 नॉट 198 पिक्सल, नॉट वर्किंग 190 पिक्सल, या लाइक मिस small auto, so 191 pixel, yeah 191 pixel is best, not best यार, 190 is best। and margin working pixel is important, margin left, तो यहाँ पर भाई साहब हम margin left दे रहे हैं, इसमें margin left भाई साहब 1 पिक्सल डाल दिए। तो भाई यार ये तो इनपुट के नहीं, ये तो बॉक्स में ही चला गया। तो खैर अब एक इनपुट बना लेते हैं, और इनपुट के अंदर भी मार्जिन दे देते हैं, इनपुट मार्जिन, ओह माय गॉड, तो इनपुट का MARGIN मार्जिन लेफ्ट डाल देंगे भाई 1 पिक्सल, हल्का सा तीखू सा। अब यहाँ पर हाइट को थोड़ा सा भाई साहब डालते हैं इसमें ना, हाइट जो हमको लग रहा है वो कम लग रहा है। किसका लग रहा है, इनपुट का, तो इनपुट का थोड़ा सा हाइट डालते हैं, हाँ 20 पिक्सल, IGST हाइट 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। भाई हाइट इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि यार हमको लग रहा है ना ये इनपुट का हम कहीं ना कहीं, तो भाई हाँ ये रहा डिस्प्ले, तो यहाँ पर हम इसका ना हाइट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते थे, इसीलिए ये वर्क नहीं किया। तो हाइट यहाँ पर हम डालेंगे 35 पिक्सल, एंड यार ही वॉज अ बेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कैलकुलेटर पूरा आ चुका है, बट ये अभी पूरी अच्छी स्टाइलिंग नहीं है, अभी इसमें और भाई अच्छा मज़ा आएगा। एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा मज़ा लेकर के जाओ, इतना जल्दी जाओगे तो फिर क्या मज़ा रहेगा। तो भाई यहाँ पर बटन्स को थोड़ा सा जो ना बॉर्डर रेडियस मारते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस, क्योंकि भाई साहब गोला अच्छा लगता है ना, गोल रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो बटन के अंदर जाएंगे भाई, इसमें डालेंगे बॉर्डर रेडियस, और इसको कर देते भाई साहब 50%, मतलब पूरा गोल। ओह वाओ, तो भाई साहब यहाँ पर इसको मैंने पूरा ही गोला कर दिया है, बट यार इसमें बॉर्डर कौन दे दिया है, गुस्सा चढ़ रहा है देख करके। तो इसका बॉर्डर को थोड़ा सा जो है नॉर्मल करते हैं, चलो 40% करें, ये भाई साहब बेस्ट लग रहा है देखने में या। लेकिन भाई एक चीज़ है, हम चाहते हैं यार कि जैसे यहाँ पर गया 0 पर, तो उसका ना मतलब कलर चेंज हो जाए, ताकि लगे यार कि हाँ भाई उसके ऊपर कर्सर है। तो यहाँ पर हम जाएंगे और इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ पर HOVER हॉवर देंगे, हॉवर में देंगे भाई साहब बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर देंगे भाई साहब येलो,
तो भाई साहब अब देखो, जैसे ही 0 के ऊपर जाए, जैसे 1 के ऊपर गया तो भाई उसका कलर बदल जा रहा है। हाँ तो ये भाई सही तो है, बट अभी भी कहे तो इसका पूरा जो है कैलकुलेटर का बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये अच्छा रहेगा। बैकग्राउंड कलर इसको कंप्लीट ब्लैक करके देखते हैं ना एक बार। अरे यार इसका तो हाइट बिल्कुल है ही नहीं। अरे भाई इसको बढ़ाना होगा 250 पिक्सल, नॉट 150 पिक्सल, 190 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल 10। ओके, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। इसको ना बढ़ा ही देते हैं 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, मतलब इसको सेंटर में लाते हैं भाई। ओके, और भाई पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। ओके, और हाइट देते हैं भाई, GST हाइट 200 पिक्सल, 210 पिक्सल, 300 पिक्सल। चलो एंड 50 पिक्सल। ओके, इतना हाइट ठीक है। अब इसी को टॉप भी कर देते हैं भाई, पैडिंग टॉप, और इसको कर देते हैं भाई साहब 10 पिक्सल। ओके ओके ओके, थोड़ा सा और भाई साहब, थोड़ा सा और, हाँ इतना सही है। अब इनपुट का भाई साहब डिस्प्ले को थोड़ा सा छोटा करते हैं, डिस्प्ले का विड्थ को थोड़ा छोटा करते हैं, 90% ही वॉज द बेस्ट। तो भाई यार ये सही है। ओके, अब कैलकुलेटर को भाई थोड़ा सा सेंटर में लाते हैं, ये ऊपर में चिपका हुआ है साला, तो इसको हम मार्जिन डालेंगे, एंड मार्जिन लेफ्ट दे करके इसमें हम भाई साहब डालेंगे 200 पिक्सल, और भाई साहब ये नीचे आएगा। ओह मार्जिन लेफ्ट भाई, मार्जिन टॉप डालना था, टॉप डाले एंड भाई ये नीचे आया। ओके, तो अब कैलकुलेटर हमारा सेंटर में आ चुका है, ये कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर हम 10 लिख दें, 10 + 23 = 2, तो भाई ये कैलकुलेट भी हो रहा है एंड सी से क्लोज भी हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और भी स्टाइलिंग करते हैं भाई, जैसे कैलकुलेटर का बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा डालते हैं, कैलकुलेटर का BORDER बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ओके, तो भाई ये अब कैलकुलेटर के जैसा लग रहा है थोड़ा सा। अब बटन्स इसका या मार्जिन टॉप डालना होगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई पूरा चिपका हुआ है डिस्प्ले से, तो मार्जिन टॉप डालते हैं भाई साहब 2 पिक्सल, और यार 20 पिक्सल। अरे ये तो बिल्कुल अलग ही नहीं हो रहा है इससे साले, तो कोई बात नहीं, शायद ये बटन नहीं था। हाँ ये बटन ही था, यहाँ से होगा मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, एंड जस्ट गाइस ये डिस्प्ले से थोड़ा सा नीचे भी हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। वाओ यार क्या बताएं यार, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ अब देखो, लेकिन एक प्रॉब्लम है अभी भी। चलो भाई कैलकुलेटर का काम खत्म। अब यहाँ पर तुम देखो, जैसे 10 लिखे प्लस 10 लिखे, तो अभी यहाँ पर 20 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये तो चलो कैलकुलेटर काम कर रहा है, लॉजिक वगैरह सारा कुछ इसका सही से वर्क कर रहा है। बट यार एक छोटा सा इसके अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम डिस्प्ले पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी लिख दे भाई, कैलकुलेटर के अंदर तुम कभी ऐसे लिखे हुए देखे हो क्या? तो यार इसके लिए ना एक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, और वो ये है कि आपको जाना है इनपुट के अंदर, इनपुट ढूंढो कहीं, कहाँ पर इनपुट बनाए थे, ये रहा, और यहाँ पर भाई आकर के डिसेबल्ड कर दो, ताकि हम मैन्युअली इसमें कुछ टाइप ना कर सकें। तो अब देखो इसमें हम कुछ टाइप नहीं कर पा रहे, समझे? अब इनपुट का जो है वो ग्रे हो गया यार, अच्छा नहीं लग रहा देखने में।
तो इसका बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देते पूरा। बैकग्राउंड कलर WHI, ओहो वाइट या। और भाई इसके अंदर कुछ मैनुअली लिख पाना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते भाई साहब 10 + 10 लिख देते हैं इज इक्वल टू भाई 20। वाओ यार वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर थोड़ा सा ये डिवाइड वर्क कर रहा है या नहीं ये भी देख लेते हैं। 4 + 2 इज इक्वल टू 2। यार वर्क, इट्स वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमारा जो है कैलकुलेटर ये काम कर रहा है भाई। तो रुक जाओ अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो भाई मज़ा आया बना करके। अगर आप लोग भी इस तरह से कोडिंग सीखते हो भाई तो हमारे साथ काम कर सकते हो। मैं तुम्हारा नंबर दे रहा हूँ, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग साथ में भी काम कर सकते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आएगा, साथ में रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह का और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अच्छा रहेगा यार, साथ में काम करेंगे, मतलब साथ में देखेंगे, साथ में सीखेंगे। अभी के लिए भाई साहब बाय। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो मज़ा आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तुम चाहते हो कि अगर ये सोर्स कोड पूरा लेना भाई सीखने के लिए तो भाई मैसेज करो कमेंट के अंदर। अगर कमेंट के अंदर एक भी बंदा ये कहेगा कि भाई हाँ हमको सोर्स कोड चाहिए तो भाई मिल जाएगा, अपना ही भाई है। तो वीडियो बंद करते हैं, चलो वीडियो बंद करते हैं।